Morning everyone, welcome back to the online study. In the today's session we are going to solve the numerical problem on the designing of the plate girder. Design a welded plate girder of span 24 meter to carry the superimposed load of 35 kN per meter. Avoid use of the bearing and the intermediate stiffeners. जो bearing stiffener है और जो intermediate stiffeners है ये हमने अवॉइड करना है और बाकी डिज़ाइन स्टेप्स क्या हैं जो हमने पढ़े हैं वैसे ही हैं। तो सबसे पहले मोमेंट एंड शेयर फोर्स हमने कैलकुलेट करना है। तो स्पान गिवन है 24 मीटर है और जो सुपर इम्पोज्ड लोड है लाइव लोड है 35 किलोन्यूटन पर मीटर है। तो सुपर इम्पोज लोड 35, तो फैक्टर लोड के लिए इस लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेल्फ वेट ठीक है, तो प्लेट गेडर के लिए जो सेल्फ वेट है डब्ल्यू अपॉन क्या होता है 200 होता है। तो डब्ल्यू क्या हो गया फैक्टर्ड लोड, टोटल फैक्टर्ड लोड। तो दिस इज द टोटल लाइव लोड 52.5 multiply 24 upon 200, so this load is the 6.3 kilonewton per meter। ठीक है, नाउ टोटल फैक्टर्ड लोड क्या हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द 52.5 प्लस 6.3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका टोटल फैक्टर्ड लोड हो गया। तो सेल्फ वेट आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो सेल्फ वेट हो गया और सेल्फ वेट में आप जो है जो फैक्टर्ड लोड है जैसे 52.5 52.5, ठीक है, इसको आप 6.3 ऐड कर देंगे तो ये 58.8 आ गया। नाउ मैक्सिमम मोमेंट, ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है सब्जेक्टेड विद द यूडियल, वी नो दैट द मोमेंट इज WL²/8। तो सेम केस है यहाँ पे WL²/8 हो गया, तो 58.8 इंटू 24²/8। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा, दैट मीन्स द एंड रिएक्शन के इक्वल होगा। तो पूरी बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड है विद द यूडियल। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड विद द यूडियल, द शेयर फोर्स या एंड रिएक्शन इज द WL/2। तो 58.8 इंटू 24/2, तो ये हो गया आपका 705.6 किलोन्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम शेयर फोर्स। मैक्सिमम शेयर फोर्स वैल्यू क्या है, 705.6 किलोन्यूटन। नाउ डेप्थ ऑफ द वेब प्लेट, ठीक है, हमें वेब प्लेट की डेप्थ कैलकुलेट करनी है, क्या डेप्थ हमने यूज करनी है। तो इफ द स्टिफनेस आर टू बी अवॉइडेड, अगर हमने स्टिफनेस अवॉइड करना है, ठीक है, हमने अवॉइड कर दिए, तो हमें पता है जो रेशियो है D/TW, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 67 होना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द वेब, ठीक है, अब हम इकोनॉमिकल डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। तो इकोनॉमिकल डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला है रिलेशनशिप में, तो D = mk/Fy⁴ mk/Fy⁴ तो m मोमेंट जो है कितना है, मैक्सिमम मोमेंट वैल्यू 4233.6 इंटू 10⁶, ठीक है, इंटू द के वैल्यू इज 67 अपॉन द Fy इज 250, इसकी पावर 1/3, तो आ रहा है 1043 mm। दिस इज द D। सो यूज द 1000 mm प्लेट्स। तो 1000 mm की हमने प्लेट यूज करनी है। तो थिकनेस ऑफ द वेब, ठीक है, तो या फिर डेप्थ ऑफ द वेब, ठीक है, क्या होगी ये, तो TW is greater than or equal to 1000 upon 67, that is the TW is greater than or equal to 14.92। तो select जो हमारा वेब है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 16 mm होनी चाहिए। द वेब प्लेट सेलेक्टेड इज द 1000 mm इंटू 16 mm। तो जो डेप्थ है, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द वेब कितनी है 1043, तो हमने 1000 ले लिया और जो उसकी थिकनेस है वो कितनी है 16 mm। नाउ सेलेक्टिंग या सेलेक्शन ऑफ फ्लैंज, नेगलेक्टिंग द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द वेब, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वेब के द्वारा कंट्रीब्यूशन है टू रेजिस्ट द मोमेंट उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ द फ्लैंज रिक्वायर्ड इक्वल टू ए एफ इंटू Fy इंटू D/1.1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो AF वैल्यू इंटू 250 इंटू 1000/1.1, ठीक है, ये वैल्यू आ रही 4233.6 इंटू 10⁶ से ज़्यादा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ज़्यादा होनी चाहिए किससे, जो हमने मोमेंट कैलकुलेट करा है, जो बीम पे मोमेंट आ रहा है, ठीक है, 4233.6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो AF वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, AF इक्वल टू 18628 mm²। तो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। टू कीप द फ्लेंज इन प्लास्टिक कैटेगरी, अगर फ्लेंज प्लास्टिक कैटेगरी में है तो B/TF इज लेस देन इक्वल टू 8.4, ये भी कोडल प्रोविजन है। तो BF/2TF जो है लेस देन इक्वल टू 8.4, एज्यूमिंग BF इक्वल टू कितना हो जाएगा 16.8 TF। नाउ
AF इक्वल टू कितना हो गया 16 TF 16.8 TF इंटू TF। तो यहाँ से TF वैल्यू आ गई, इसको इक्वेट करना है हमने 18628 से, तो TF आ गया कितना 33.3। तो सेलेक्ट द 40 mm प्लेट्स, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द फ्लेंज इज 40 mm, width of the plate required equal to area upon this 40, तो this is the 465.7, तो hence use the 480 mm wide flange plate and 40 mm thick plates। तो सेक्शन जो है यहाँ पे मेंशन है, तो 480 is the thickness, sorry, width of the flange, the 480 is the thickness of the flange and the 40 mm is the थिकनेस ऑफ द वेब, ठीक है। ये क्या है, सॉरी फ्लेंज की थिकनेस है, और थिकनेस ऑफ द वेब इज 16 mm, ये हमने कैलकुलेट करा। जो ओवरऑल डेप्थ है इसकी, ठीक है, वो कितनी है 1000 mm। दिस इज द इकोनॉमिकल डेप्थ या फिर डेप्थ ऑफ द वेब। तो वेब की थिकनेस 16 mm, वेब की डेप्थ 1000 mm, फ्लेंज की विड्थ 480 एंड थिकनेस 40 मीटर, सॉरी 40 mm। तो चेक फॉर द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द गर्डर। So since it is assumed that only the flanges resist the moment and the flange is in a plastic section, so MD equal to ZE, this is the modulus, section modulus into the yield stress upon the gamma m naught, this is partial safety factor, this value less than equal to 1.2 times the ZE into Fy upon gamma m naught। तो इस चीज़ का यूज करके हमने कैलकुलेट करा, तो ये वैल्यू आ रही 4538.182 इंटू 10⁶, 4538.182 इंटू 10⁶। सो आई जेड जेड हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द 2 फ्लेंज प्लेट है, ठीक है। और जो फ्लेंज प्लेट है वो क्या है, एज ए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पता है ना, 1/12 इंटू BD³ तो 480 इंटू 40³ प्लस, अब हमें ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या, खुद के एक्सिस के अबाउट, खुद के सेंट्रोइडल के अबाउट, ये हो गया प्लस A इंटू एच स्क्वायर, तो एरिया इज 480 इंटू 40 इंटू एच स्क्वायर इज 1000 प्लस 2 इंटू 40/2 का स्क्वायर। सो यहाँ से वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। तो 1.2 ZE/Fy/1.1 इक्वल टू दिस 1.2 इंटू, ठीक है, IXX/Y max, तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू आ गई कितनी 5657। तो MD जो हम रजिस्ट कर रहे हैं मोमेंट कितना है 4538.182, सो दिस वैल्यू इज मोर देन दी जो मोमेंट उस पर एक्ट कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली कितना कर रहा था 42 समथिंग। नाउ हेंस सेक्शन इज एडुकेट, यहाँ पे सेक्शन क्या है एडुकेट है। तो शियर रेजिस्टेंस ऑफ वेब, the VD equal to Vn upon gamma m naught, this is the partial safety factor। the shear के लिए जो एरिया होगा AV इंटू FYW अपॉन गामा m naught √3, तो ये हो गया DTW इंटू FYW अपॉन गामा m naught √3, तो यहाँ से VD हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेक्शन इज एडुकेट, नो स्टिफनेस आर रिक्वायर्ड, चेक फॉर एंड बियरिंग, एंड बियरिंग के लिए चेक करना है, तो क्या होगा B1 प्लस N2TW, ठीक है, FYW अपॉन गामा m naught, यहाँ से भी चेक करा, तो ये वैल्यू क्या है सेफ है, हेंस एडुकेट एंड स्टिफनर इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। नाउ द स्टेप 7, ठीक है, स्टेप 7 में क्या है, डिज़ाइन ऑफ द वेल्ड कनेक्टिंग वेब प्लेट एंड द फ्लेंज, द मैक्सिमम शेयर comes is the 705.6 kilonewton to shear stress in the flange at the level of junction, ठीक है, of the web is given by this relation F upon the BI into AY bar। जो shear force की वैल्यू है V की जो वैल्यू है वो ये है, इंटू AY bar है 480 इंटू 40 इंटू, ठीक है, क्या फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हो गया, एरिया इंटू वाई बार एल कितना हो गया 500 प्लस 40/2, सो दिस इज इक्वल टू 0.512 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो शेयर फोर्स पर mm लेंथ इन द जंक्शन इज द शेयर फोर्स पर mm लेंथ इन द जंक्शन, तो कितना हो गया ये 0.512, एंड जो लेंथ है वो क्या है विड्थ ऑफ द फ्लेंज है, तो 480 इक्वल टू ये हो गया आपका 245.76 न्यूटन। If S is the size of the soft weld, throat thickness is 0.7 S, providing weld on both sides of the web strength per unit length
2 टाइम्स ऑफ द 0.75 इंटू 410/√3 इंटू 1/25, तो आ गया आपका 265.1 S। तो इक्वेटिंग इट टू द शेयर फोर्स वी गेट S इक्वल टू इतना, but a minimum of 5 mm is to be provided since thickness of the web is 16 mm, तो intermediate welds may be provided। तो percentage of the weld length equal to 0.92/5 into 100, तो ये हो गया 18.4। यूज 40 mm long welds with a gap of 160 mm which satisfies the clauses that minimum weld length 40 mm हो गया, maximum unwelded length 192 mm। ठीक है, तो फाइनल डिज़ाइन में क्या होगा, वेब की जो ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है, वेब की जो डेप्थ है 1000 mm हो गई और थिकनेस 16 mm, फ्लेंज 480 इंटू 40 mm। तो नो स्टिफनेस आर रिक्वायर्ड, तो वेल्ड हो गया 5 mm इंटरमीडिएट ऑफ लेंथ 40 mm एंड अ गैप ऑफ 160 mm आर प्रोवाइडेड। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, और इसमें अगर हम फर्दर ऐड कर दें डिजाइनिंग ऑफ द स्टिफनेस, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ जाएगी। So this is the end of the video. Thank you.